हेलो एवरीवन। अभी जो आप डिस्कशन सुनने वाले हैं वो हमारे लास्ट वीक के ट्रेड्स के हैं जो हमें नीतीश सर ने सिखाया है H17 का। वो हमारे ग्रुप के कई लोगों ने वो ट्रेड लिया है। तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, हमने क्या गलतियां की, वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे और सीखेंगे कि क्या बेटर कर सकते हैं अगले वीक से। तो आइए साथ मिलकर लड़ते हैं पंटरों से। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। ठीक है, हम लोग अराउंड 26 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर लो, वीडियो की जरूरत है नहीं। ठीक है, वीडियो की जरूरत होगी तो हम लोग ऑन कर लेंगे। कोई लास्ट मैंने टेलीग्राम पे तो अपने जो भी ट्रेड थे मैंने शेयर किए थे, H17 का और कुछ पेपर ट्रेड थे वो भी, और वो मैं शेयर करूंगा आपसे फिर से। अगर कोई और जिन्होंने कोई ट्रेड लिया है, उन्होंने किसी तरह का एडजस्टमेंट किया तो वो अपने शेयर कर सकता है। आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर लोगे क्या? वीडियो, उसके वजह से अननेसेसरी बैंडविड्थ जाता है। वीडियो ऑफ कर लो आप लोग। सर H70 के बारे में जानना था सर। H70 में काफी बैंक निफ्टी दिक्कत हाँ हाँ, होता है। उसके बारे में ही बात करेंगे सर। आप वीडियो ऑफ कर लो, अच्छा वीडियो ऑफ ठीक कर लो और हेडफोन लगा लो सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आप में से किसी ने लिया था ट्रेड? हाँ H70 का मैंने लिया था ट्रेड। एक्चुअल ट्रेड लिया था या पेपर ट्रेड? एक्चुअल एक्चुअल तीन अच्छा अच्छा। ट्रेड एक्चुअली में हमने लिया था। हाँ हाँ। तो उसमें जो है तो फर्स्ट ट्रेड में ऐसा था सर कि जो बैंक निफ्टी जो क्रॉस करने लगा और 200 से ऊपर, तो और VWAP के ऊपर में जा रहा था, तो कैंडल ऊपर थे, तो मैं उससे हाँ 200 पे ही एग्जिट कर गया। ठीक है ठीक है। और और इसके बाद क्या हुआ सर कि 1 मिनट प्लीज सर। इसके बाद क्या हुआ आपने कि आपने कोई एक्सेल सीट वगैरह मेंटेन किया है जो दिखा सकते हैं कि आपने कौन सा एक्सेल ट्रेड सीट लिया सर क्या? नहीं बनाए हैं, 3 ही अच्छा नहीं ट्रेड बनाए। लिया हूं मैं। ओके ओके ठीक है, हाँ कोई नहीं कोई। तो फर्स्ट ट्रेड में सर हमको सबसे ज्यादा परेशानी बैंक निफ्टी किया है। और बैंक निफ्टी का मूवमेंट के बावजूद भी निफ्टी मूवमेंट नहीं कर दिया। हमें ऐसा लगता है सर कि हैवी वेटेज निफ्टी का जो है रिलायंस और TCS HDFC, वो सब मूवमेंट नहीं किया है। और जहां तक वहां पर बिकवाली हुआ है, जो कि इसी के कारण निफ्टी भी मूवमेंट नहीं कर पाया है। ठीक सर, ये तो हमें सिचुएशन देखिए। लगता है कि हाँ, सर कि हाँ जी, ये जैसा इस कि तरह सर का। बताए थे हाँ कि 1700 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी मूव कर जाएगा तो 400 पॉइंट निफ्टी भी बढ़ना चाहिए। चाहिए। जबकि रिलायंस सब नहीं भी बढ़े तब पर भी, लेकिन रिलायंस में हैवी वेटेज है सर। इसी के कारण अगर वो जो बिकवाली हो तो 1700 पॉइंट को अप मूवमेंट के बावजूद भी न्यूट्रलाइज हो जाता है और निफ्टी नहीं बढ़ पाता है। करेक्ट सर, करेक्ट। तो इसीलिए ये दिया हुआ है कि एक बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट नेकेड है सर। ठीक है, तो जी जी जी। बैंक निफ्टी को हमने यस यस इसीलिए सर, स्टॉप लॉस दे बैंक के निफ्टी जैसे सर, यस सर, जैसे निफ्टी जो है ना सर, वो तो हम हैज कर ले लिए हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का मुझे लगता है न्यूड पोजीशन को ही हम सेल ऑफ कर करके रखते हैं। इसीलिए स्टॉप लॉस या गैप अप या गैप डाउन होने से भी हमें लोगों को परेशानी होता है, और वो हेज पोजीशन में तो हाँ रहता करेक्ट नहीं है। सर, करेक्ट करेक्ट सर, वो ये परेशानी है एक उसमें। नहीं, हाँ उसमें मैंने बताइए। एक लेकिन लर्न सर किया। हमें ऐसा लगता है कि H70 अगर सर बढ़िया से डेवलप किया जाए और 5% अगर महीना का निकल जाए, H70 से निकल सकता है। अगर इसको और थोड़ा सुधार की जरूरत है तो हमें लगता है 5% इनफ है सर, हाँ सर। इनफ हाँ है सर, पूरे ऑल लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल वो बात सही है सर। हम फाइव लोग का प्रतिशत क्या क्या कोशिश, होता है उसकी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग लोग ट्रेड ले रहे हैं, डिफरेंट टाइप का हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग का कोशिश वही है कि उसमें किस तरह का एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ऊपर के तरफ जी जी मोस्टली, जी मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर के तरफ सुरक्षित है हम लोग। और जी ऐसा केसेस, रेयर केसेस ऐसा होता है जब बैंक निफ्टी भाग जाए और निफ्टी नहीं भागे। ठीक है, और इसलिए उसमें जी बैंक निफ्टी में हमने एक स्टॉप लॉस डाल के रखा है। जो सर ने जी जैसा जी जी। बताया उस तरह से हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि एक स्टॉप हम्म लॉस रहेगा। और अगर स्टॉप हम्म। लॉस है तो वहां पे सिर्फ मार्केट आपको बैंक मार्केट निफ्टी से स्टॉप। निकलना है।
जब हाँ आप वो तो जानते हैं सर, बैंक ट्रेड निफ्टी ट्रेड पे नहीं ही से बंद हम करना लोग को है, निकाल। हाँ ट्रेड क्लोज नहीं करना है, क्योंकि निफ्टी भी उसको कवर करेगा। अगर आपका पुराना आप एक वीडियो देखिएगा, क्वेश्चन है सर, बैंक निफ्टी जो है ना 150 पॉइंट जैसे ऊपर में, अब जैसे 250 पॉइंट पे हम एग्जिट करते हैं तो उस समय में तकरीबन हम लोगों को 3700 रुपया लॉस हो गया रहता है। और 3700 रुपया जो लॉस हो गया रहता है तो मूवमेंट उसी हिसाब से बैंक निफ्टी का मूवमेंट नहीं होता है, जिसके कारण डर जाते हैं और उस पोजीशन को हम हाँ लोग निफ्टी का देखिए सर, निफ्टी स्क्वायर। का आप बोल रहे हो कि निफ्टी का नहीं होता है वैसा, तो अगर निफ्टी का वैसा नहीं होता है तो 3700 रुपए का वो लॉस तो आपका हो गया। हाँ, और जी 2500 रुपए का जो आपने निफ्टी सेल करके रखा है वीकली, वो 3700 में से 2500 रुपए माइनस कर दो आप। जी। करेक्ट। अगर निफ्टी नहीं बढ़ेगा तो वो तो जीरो ही हो जाना है सर। कौन सर, कौन सा? जो निफ्टी का वीकली सेल कर रखे हो, आप बोल रहे हो कि बैंक निफ्टी बढ़ रहा है लेकिन निफ्टी नहीं निप, बढ़ रहा है, तो निफ्टी हाँ का हाँ वीकली जी तो जीरो हो जाएगा सर। तो आप 3700 का लॉस उधर ले हाँ। लिया और 2500 रुपए का इधर प्रॉफिट भी तो ले रहे हो आप। नहीं नहीं, टोटल लॉस तो मेरे, अगर पूरे पोजीशन से मैं एग्जिट करता हूँ ये डर करके, तब तो हाँ मेरे लॉस हो गए 15,000 वो। और प्लस मतलब निफ्टी भी मूवमेंट नहीं करता, अगले ही गैप डाउन होता है। आजकल देख रहे होंगे कितनी वोलेटिलिटी, गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो नहीं नहीं, अगले ही दिन अगर उसी दिन 15,000 कहाँ बोल रहे हो सर आप? अगर 100 रुपए का बैंक निफ्टी आपका अगर 250 रुपए चला जाता है, तो आप 1500 जी 150 पॉइंट इंटू 25 कीजिएगा, अराउंड 150 3700 पॉइंट का का लॉस। लॉस दिखेगा। हाँ जी जी इंटू जी, 25 तो 3700 रुपये। 3700 रुपए का लॉस होगा। और आप बोल रहे हो कि निफ्टी जी मूव नहीं हो रहा है, तो निफ्टी मूव नहीं होगा इसका मतलब है कि वो आपका जीरो हो जाएगा, जो आपने लगभग 30-35 रुपए का बेचे हो, तो वहां पे 2500 रुपए आपके हेलो। बन जाते हैं। हाँ हाँ सर। हेलो। यस, मुझे एक कमेंट हाँ करना था। हाँ एक्चुअली बताइए। इस वीक में मैंने मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ फॉर हेच हाँ 17। बिल्कुल लेकिन सही कर रहे इस हैं सर वीक आप में एकदम। हाँ, इस वीक में मुझे हेच 17 नहीं मिला। उसके पीछे मेरा रीजन ऐसा था, प्लीज करेक्ट मी, जो मैं इनके सर को फॉलो करता हूँ। हाँ 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 वीकली चार्ट पे हिलेगा मिलेगा जो था वो रेड साइड में ऊपर के 50 के ऊपर था, लेकिन वो वेटेड एवरेज के नीचे था। ठीक है ओके। ठीक है। तो मुझे मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पे वीकनेस है। तब मैं डेली चार्ट पे गया। डेली चार्ट पे वो प्योरली फ्लैट था। और ठीक है। डेली चार्ट के बाद वो आवरली चार्ट पे जब मैं गया निफ्टी के, तो वो सेलिंग साइड पे था। इसका मतलब 50 के नीचे था कंप्लीटली। हाँ तो मेरा पहला कंक्लूजन था, ओके शायद यहाँ पे हेच 17 नहीं बन सकता है, क्योंकि ये बुलिश साइड पे नहीं दिखा रहा है मुझे निफ्टी करेक्ट इन करेक्ट। ऑल थ्री वेज। नंबर वन। नंबर टू, जब मैंने वीक्स देखा तो वो वीक्स 25 26 25 के आसपास ही घूम रहा था। और मैं जब हाँ इनके सर का वीडियोस देख रहा था, वो बोले थे कि हायर वीक्स रहेगा तो तुम्हारा सेलिंग साइड का प्राइस कम नहीं होगा, बाइंग साइड का थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि हाँ नहीं, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो इसको बाय मैं ज्यादा रहेगा, राइट। थोड़ा सा करेक्ट हाँ करना तो चाहूंगा सर कि विक्स अगर यस विक्स यस। अगर ज्यादा है तो विक्स तो ज्यादा हो गया, ठीक है। लेकिन उसमें आपको देखना है कि विक्स अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। अगर विक्स डाउन ट्रेंड में है तो हम हेज 17 कर सकते हैं। इवन विक्स 35 चला गया, अब 35 के बाद उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है विक्स को और वो नीचे आ रहा है, तो हम उस समय जो भी ओके प्रीमियम लेंगे वो डाउन हो जाएगा। और ओके प्रीमियम अलग अलग स्ट्राइक पे विक्स का आईवी डिफरेंट होता है। तो जरूरी नहीं कि आपका जो वीकली है वो भी उसी स्पीड से नीचे जाए जितनी स्पीड से आपका मंथली जाता है। तो विक्स को आप इस तरह से भी देख सकते हैं सर। विक्स देखना जरूरी है। और इवन आपने अगर हिलेगा मिलेगा को भी यूज कर रहा है तो वो मेरे हिसाब से तो बेस्ट है सर कि आप वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं पुट साइड का हेज 17 बनाऊं या कॉल साइड का बनाऊं। आप पुट साइड का भी बना सकते हैं। पुट साइड में मुझे थोड़ा राइट सा राइट। रिस्की लगता है कि मैं बैंक हाँ निफ्टी फिलहाल तो बहुत क्योंकि तेजी से नीचे चला जाए। हाँ, तो पुट साइड का हेज 17 मेरे हिसाब से तभी बनाना चाहिए जब हमको वीकली डेली और आवरली चार्ट 50 के नीचे दिखे, करेक्ट हिलेगा करेक्ट सर। मिलेगा हाँ मिनिमम करेक्ट तो सर। भी है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पुट साइड में पुट को कॉल करना, वो भी बैंक निफ्टी को नेकेड, तो कई बार थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। और इसलिए मैं एक वो ट्राई कर रहा हूँ, शायद मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि हेज 17 का ही मिररिंग कर रहा हूँ मैं कि हेज 17 कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी, ताकि जब वो जिस साइड भी यस। जाए उधर का मैं इसमें प्रॉफिट ना ले लूँ और पुट दूसरे करेक्ट। साइड को एडजस्ट करूँ। इसमें ना मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब मैं कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग तो दिखता है कि इतना ही पैसा लगेगा, 60,000 लगेगा, 70, बट एक्चुअल हमको अकाउंट में मिनिमम 1.25 लाख तो चाहिए ही चाहिए करेक्ट फॉर करेक्ट सर, डू द क्योंकि आप ट्रेडिंग, राइट। एक तो फार तो ओटीएम को यहाँ हम यस। बाय तो नहीं कर पाते हैं, उसके लिए पहले सेल करना पड़ता है। यहाँ वहां पे पे भी मैं एक थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि मुझे कैसा हम निकल सके बैंक निफ्टी से। अगर हम निफ्टी खरीद रहे, फॉर एग्जांपल निफ्टी हाँ 200 पॉइंट्स का हम खरीद रहे, राइट, फॉर द ऑप्शंस,
तो हम निफ्टी को बेच भी रहे फॉर द वीकली, वो 50 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट जो भी मिले हमको, वो 100 का स्ट्राइक के आगे पीछे का, राइट। करेक्ट। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हमें सिर्फ कोई ऐसा एक स्ट्रेटेजी हम तैयार कर सकते हैं कि जो सिर्फ निफ्टी के ऊपर रहे, हमको बैंक निफ्टी सेल करने की जरूरत ही ना पड़े, ताकि हमको तो 1.25 लाख रुपए की जरूरत ना जो पड़े। हेज 11 है सर वो सिर्फ निफ्टी में है। बट शायद जो उसके हेज, लिए भी ज्यादा, उसके लिए भी हाँ 1.5 लाख उसके के लिए आसपास है, तो लगता है है, ना। तो उसके मुझे लगता है वो जीरोधा में तो 2.5 लाख देख रहा है, क्योंकि उसमें करेक्ट। हम 5 लॉट सेल कर रहे हैं और 5 लॉट बाय कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ का। तो यस। उसमें तो हाँ थोड़ा वो सा है वहाँ सिर्फ निफ्टी मुझे में है। पर्सनली हेजिटेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है, क्योंकि है सवा मैंने डेढ़ कुछ लाख पोल हाँ किए थोड़ा हैं, सा उससे ये समझ में आता है कि हम्म। काफी लोगों को मार्जिन की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन अगर अगर हम इस सिस्टम को इतना डेवलप कर लेते हैं कि डाउन साइड अप साइड में तो मैं हम ठीक है, डाउन साइड में भी हम कुछ एडजस्टमेंट करके लॉस को मिनिमाइज कर दें या लॉस को नेग्लिजिबल कर दें, तो हो सकता है कि जिनके जो मार्जिन के लिए हेजिटेट कर रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहेंगे। विराट जी। और के हाँ, और किसी ने जो ट्रेड लिया हो और कुछ शेयर करना चाह रहा हो? हाँ विराट जी, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। हाँ 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 एक इसमें बैंक निफ्टी में जो बात कर रहे हैं बंदे कि उसका एसएल हिट हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा मोमेंट आने की हाँ वजह से। हाँ तो वो उसमें बताया है इनके सर ने कि उस दिन हमको सेल नहीं करना है कोई ऑप्शन और बैंक निफ्टी का। हाँ, बोला है, लेकिन उन्होंने आप बोला है। दूसरे दिन कर सकते हो, दूसरे दिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करेक्ट आप करेक्ट। 90 और 100 रुपीज़ के रेंज में अगर करोगे हाँ, तो कर सकते हो। 90% चांसेस ऐसा है कि बाद में वो इतना मूवमेंट बाद में नहीं आता। तो करेक्ट। जो वो ना, हमारा जो हाँ, हाँ उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि एडिशन, जो जो यस यस, ऑप्शन का प्राइस एक दिन में डबल हो जाए, वो हो सकता है उसी दिन फिर से डबल हो जाए। ठीक है, फिर से तो डबल हो जाए, बेटर है कि लेकिन उसके दूसरे दिन हाँ, नहीं। हाँ, दूसरे दिन नहीं होगा, तो तो उसके इसलिए उन्होंने दूसरे दिन नहीं होगा तो करेक्ट यस फिर यस। 1700-1800 पॉइंट उन्होंने फिर से होने के बाद फिर आप 15 हाँ 1200-1400 पॉइंट आगे का दूसरे दिन आप सेल कर सकते हो। सेल कर दो, तो आपका एटलीस्ट जो ऊपर के जो आपने लॉस किया है, मतलब उनके वीडियोस को 100 आप वाला बार जो बार दिखता है। देखोगे ना, हाँ ये मैं आपको कहना हाँ हाँ चाहूंगा, हाँ, मैं भी तो सॉल्यूशन कल मिल परसों फिर जाएगा। से मैं देख रहा था, तो आपको लगे पता चलेगा कि अच्छा इसमें ऐसा करना चाहिए हमें। इवन वो यस यस सॉल्यूशन। पुट सेल करने के लिए बाय कर बोलते हैं, कई एक आध बार उन्होंने बोला कि वहां पे आप पुट सेल कर दीजिए या कुछ कर दीजिए, इस तरह से ऊपर जाने यस लगे तो यस बैंक निफ्टी का, तो आप वो सब भी यस यस ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कहीं भी कर मार्जिन सकते हैं। इन्वॉल्व ना हो, और ना ही उस तरह के हम्म। जो जार्गन्स है, डेटा थेटा, ये सब चीजें ना इन्वॉल्व हो। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम यस यस बेसिक कि भाई 100 पॉइंट ऊपर का लेना है, इससे 100 पॉइंट नीचे का बेचना है, 100 पॉइंट नीचे आने पे आपको इसे एग्जिट कर लेना है, जब भी आपका प्रीमियम 30 रुपए का 15 रुपए हो जाए उससे एग्जिट कर लेना। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह से डेवलप हो जाए ताकि कोई भी उसको फॉलो कर सके। और यस सिचुएशन तो यस कभी भी किसी तरह का भी हो सकता है सर, उसमें कोई नहीं जानता कि राइट इसमें राइट। कब क्या होगा। एक बार ओके। नवंबर में 2000 पॉइंट निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर गया और निफ्टी कहीं 100 पॉइंट में ही घूम रहा था। तो उस तरह का सिचुएशन कभी हम्म। कभी होता है, और वैसे होता है, सिचुएशन में कभी भी कभी हमारे होता पास है। स्टॉप लॉस है। यस यस, हर बार नहीं होता, लेकिन कभी 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 होता है। यस सर। और हेलो सर विराट। उसमें मैंने हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हाँ विराट सर, हेमंत बोल रहा हूँ। हम्म। आ, आपके पास H11 का कुछ पीडीएफ जैसा है कि कैसे करना है वो, हेज 11 उसके का सर पूरा बारे में जैसा हेज 11 का तो वीडियो ही है एलके सर का, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, और नहीं तो मैं एक वो पीडीएफ शायद जैसा भी सर बना। एक वीडियो, नहीं वो एक वीडियो कुछ 11 मिनट का है और उसके बाद वो ज़्यादा समझ में नहीं आया। इसके लिए पीडीएफ अपने पास 2020 का और 12 का जैसा है वैसा कुछ हो, अगर आप शेयर करें तो। हाँ सर ठीक है, मैं हेज 11 अभी एक वीक पहले ही उसको मैंने पेपर ट्रेड में अप्लाई किया है। ठीक है, तो वो मैं देखता हूँ उसको, क्योंकि आप उसका अगर ग्राफ देखोगे, पे ऑफ ग्राफ ना, तो वो उतना कन्विंसिंग नहीं लगता है कि ये इतना बेनिफिशियल है। 2.5 लाख रुपए का मार्जिन लगता है उसको, तो उतना ओके कन्विंसिंग नहीं लगता है उसका। ओके। नहीं लेकिन लेकिन सर ने हमें बोला कि हाँ 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 बिल्कुल, पेपर ट्रेड पेपर तो कर ट्रेड सकते करके हैं। देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको उसके स्टेप्स बता देता हूँ। अभी तो उस सर के वीडियो में देखोगे कि वो उन्होंने बोला है कि ओके मंथली में करना है हमें, इस मंथ का सेल, अगले मंथ का बाय, इस तरह से। लेकिन मैंने उनके पुराने जो चैट्स हैं वो अगर मैं दिखाता हूँ तो आपको, एक सेकेंड। क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर को भी और आपको भी, तो मुझे वो उसका पीडीएफ किधर मिला नहीं, H11 का। हाँ, वो मुझे बाकी मेरे सब ख्याल तो से मिल गए। बहुत कम लोग कर रहे हैं, और मैं भी उस पर ओके अभी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया हूँ। अभी जस्ट ही मैंने उसको पेपर ट्रेड स्टार्ट किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जब राइजिंग विक्स हो तो वो काम करता है। ठीक है। हाँ, यही सब जो आपने जो जो दिया है वो सब कैसा डॉक्यूमेंट में रहेगा ना, तो बार बार देख के आपको याद रहता है। हाँ, वो फिर याद रहता है, वो तो बात सही है। हाँ
ओके ये सर, देखो, थैंक अगर यू। आप हेलो। ये देखोगे कि मैं उनके ऑलमोस्ट जून जुलाई से जितने भी कमेंट्स हैं, उसको मैं उसमें क्या काम की चीजें हैं वो सब मैं स्टोर करता हूँ, और उसको फिर मैं चेक करता हूँ कि भाई ये इससे कुछ निकल सकता है क्या। तो इस तरह से कई सारे उनके हाँ सर, ये देखा है मैंने। हाँ, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो कि पुराने क्या ट्रेड दिए हैं उन्होंने। और हेलो विराट। हाँ हाँ, बताइए। Virat, actually, like I have been trading for this H17 since 2 weeks now. ओके। पिछले वीक मैंने किया था ये, और तब बैंक निफ्टी का पोजीशन था 35300 पे और निफ्टी था 14790 पे। ठीक है। फिर अगर आपको याद है तो पहले 2 दिन क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे आता गया, हाँ, फिर एक दिन स्पाइक हुआ और शायद 1000 पॉइंट इट वेंट अप। ओके। तो मेरे को जिस समय उस तरह का कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था एनएससी, उसी समय की बात है सर? हाँ एनएससी वाला उसी दिन, यस यस। हाँ हाँ। ओके। तो हाँ, तो मेरे को 9650 रुपीज एग्जैक्टली प्रॉफिट हुए थे उस पे, H17 पे। ठीक है। अच्छा। मैं दोनों का वर्जन ट्राई करा था, वर्जन 1 और वर्जन 2। हाँ हाँ। मैंने देखा कि वर्जन 1 पे रिस्क थोड़ा कम है बजाय वर्जन 2 के, लेकिन वर्जन 2 में आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने 9650 वर्जन 1 पे निकाला था, और वर्जन 2 पे मैंने 13075 रुपीज निकाला था। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपके आपके लेकिन पास मैं उसके रिकॉर्ड्स हैं क्या सर, कि आपने कहाँ पे एंट्री लिया, क्या एडजस्टमेंट किया? क्योंकि हाँ हाँ उस समय हाँ, नहीं बैंक निफ्टी आप एडजस्टमेंट बोल रहे मैंने हैं कुछ नहीं 1000 रुपीज, किया। बैंक निफ्टी 1000 रुपीज ऊपर चला गया, तो हाँ उस समय अच्छा आपने कोई एडजस्टमेंट ही देखिए, नहीं किया, जो पोजीशन पे आपने नहीं एंट्री नहीं, लिया लगभग बैंक हाँ निफ्टी डाउन जाके वहीं पे आ गया। हाँ एग्जैक्टली, तो करेक्ट। वो आप जीरो मेरा हो गया। स्क्रीन देख पा रहे हो? आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपका स्क्रीन नहीं देख पा यस रहा। यस, अच्छा। दिख रहा है, दिख रहा यस यस सर। यस, दिख रहा है दिख रहा है। ये अच्छा, अगर आप वो देखोगे तो ये उसी समय का हाँ कैंडल चार्ट है, जब आपने हाँ। एंट्री लिया होगा उस समय ये बैंक हम्म। निफ्टी भी नीचे गया था, बैंक निफ्टी भी, और ग्लिच के साथ ये ऊपर खुला था। एग्जैक्टली। मतलब खुला तो ये तो उसी समय का है। हाँ मेरा लेकिन उसमें एक ही डाउट है, जो कि आपका शायद आपका भी वही है। सो आई हैड अ कंसर्न दैट ओके, मेरे तीसरे वाले दिन आई हैड अ प्रॉफिट ऑफ 2000 रुपीज। ठीक है। हाँ लेकिन उस समय क्या हुआ था, मेरा जो बैंक निफ्टी था वो ऑलरेडी, मतलब मैंने जो 28 रुपीज का लिया हुआ था, वो आके 11 रुपीज ऑलरेडी पहुंच चुका था। लेकिन मेरा जो निफ्टी था वो 194। उस अरे म्यूट कर लीजिए बॉस। हेलो। अरे यार। हाँ हाँ हाँ, तो उस समय मैं थोड़ा ये कंफ्यूजन में हूँ। अगर कल भी, मतलब जैसे कि मैं 1900 प्रॉफिट पे था डे 2 के एंड पे, लेकिन उस समय क्या हुआ था, निफ्टी आके पहुंच गया था, मेरा जो 28 रुपए वाला था वो आके हाँ। पहुंच गया था 11 रुपीज पे। और जो बैंक निफ्टी वाला जो 97 रुपीज था वो आके पहुंच गया था 39 पे। तो अगर उसके बाद वाला दिन, मैं लकी था कि उसके बाद वाला दिन निफ्टी बढ़ गया थोड़ा, तो मैं लकी था। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे आता और निफ्टी नीचे आता, तो मेरे पास तो प्रीमियम नहीं थे ना 194 रुपीज को कवर करेक्ट करने के लिए, क्योंकि बस करेक्ट। 11 11 रुपीज और 39 रुपीज बस बचे थे। तो इन दोज केसेस व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, और आप उस समय पे क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो? देखो सर, ये मैंने लास्ट मीटिंग आपने अटेंड किया होगा तो लास्ट टाइम सेम इशू मैं भी फेस किया था। ये स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हो, ठीक है, हाँ। तो मैंने लास्ट टाइम भी क्या किया और इस समय भी मैंने वही किया है। होता क्या है, जब मेरा 35 रुपए का प्रीमियम वाला वीकली सेल किया हुआ और बैंक निफ्टी का जो 110 का सेल किया, वो दोनों, हाँ। वो 50% उसका प्रीमियम डाउन हो जाता है। ठीक है। एग्जैक्टली हाँ, हो जाता है। और अगर हम वो वेट करते रहे कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम उसका 100% ही प्रीमियम जाएगा नेक्स्ट एक्सपायरी तक। करेक्ट तो करेक्ट, वो वो 3 दिन रहेंगे उसके लिए। 3 दिन रहेंगे, उस 3 दिन में हो सकता है हमारा जो बाय वाला है वो अपना स्टॉप लॉस, जो 70-80 का स्टॉप लॉस है उसका, वो वहां पहुंच जाए। बहुत चांसेस है। बहुत चांसेस है। तो इसलिए हाँ। मैंने इसमें क्या प्रोसेस फॉलो किया था कि जब भी वो मेरा 50% का प्रीमियम उसका डिके हो जाता था, सेल वाले दोनों पोजीशन का, तो मैं उससे निकल के 50-100 पॉइंट नीचे का फिर से सेल कर देता था।
फिर से कोई 28-30 ओके रुपए का फिर से सेल कर देता था। हाँ तो ये मैंने हाँ लास्ट टाइम ये प्रोसेस फॉलो किया और एंड हाँ ऑफ द डे दिन हाँ भर निफ्टी नीचे जा रहा था। एंड ऑफ द डे क्या हुआ हाँ कि मैं ऑलमोस्ट जीरो पे था, जबकि मेरा सेल पोजीशन 6000 का लॉस था, बाय पोजीशन पे 6000 का लॉस था, लेकिन मैंने इधर से ओके 6000 प्रॉफिट बुक कर लिया था। अगर उसके हाँ बाद करेक्ट निफ्टी और भी नीचे जाता तो मैं नो लॉस हाँ नो प्रॉफिट में निकल गया होता। लेकिन करेक्ट उसके बाद रिवर्स हुआ। हाँ रिवर्स में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि मेरा जो बाई साइड है वो उतना ग्रो नहीं कर रहा है जितनी तेजी से सेल साइड ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हो ये स्क्रीन के बाद यहाँ पे, हाँ ठीक है, हाँ जहां हाँ पे मैंने फोर्थ एडजस्टमेंट में मैंने 2700 का लॉस बुक किया अपने सेल साइड निफ्टी से, जो कि मेरा डिसीजन ओके गलत हुआ। ठीक है, हाँ वही एक्चुअली कंफ्यूजन यही रहता है कि हाँ अगर अभी सोचिए कि डे 2 के बाद मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे को अगर सपोज निफ्टी आके मतलब डे 3 के बाद निफ्टी आके जो जो कि मैंने पहले 100 रुपए से लिया होगा वो सपोज आके 30 रुपया पहुंच गया है, तो फिर करेक्ट मैं उसको मतलब क्या करूंगा, उसका बुक मतलब प्रॉफिट बुक कर लूंगा और फिर एक निफ्टी सेल करने की कोशिश करूंगा जो कि सर 70 रुपीज बेसिक है या 80 रुपीज देखिए, है। हेज 17 है क्या? हेज 17 एक कैलेंडर हाँ स्प्रेड है, वन साइडेड, ठीक है, और हाँ उसके हाँ साथ हमने बैंक निफ्टी को भी सेल किया रखा है, कर रखा है, हाँ ठीक है, करेक्ट यही है करेक्ट हेज करेक्ट 17। तो करेक्ट जो कैलेंडर स्प्रेड को जो मतलब डायरेक्शनल कैलेंडर स्प्रेड जो होता है, कैलेंडर स्प्रेड जब मैं बोलता हूँ तो दोनों डायरेक्शन में होता है। तो जो डायरेक्शनल हाँ कैलेंडर स्प्रेड है उसको मैनेज करने का यही तरीका है कि आप उसको रोल डाउन करो जब भी वो व्हेन आपका यू सेल से पोजीशन है। हाँ, अभी मैं आपको एक बार, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हो तो मैं अभी सेंसिबल पे हूँ। हाँ मैं एक हेज हाँ 17 का हाँ स्ट्रेटजी बनाता हूँ सिर्फ निफ्टी वाला, ठीक है। हाँ 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 इसका मैं मंथली, ठीक है, ये 15,300 का है, 15,250 वाले को मैं बाय करता हूँ। और 10th वाले वीकली में ही 10th चलिए, इसके लिए मैं 18 चले जाता हूँ। 10th वाले वीकली के लिए विराट सर सिर्फ आज हेज 70 का ही डिस्कशन होगा? नहीं सर, आगे का भी करेंगे सर। एक बार ये थोड़ा सा डिस्कस हो रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सर, कि हम जब नीचे जी जी देखिए, ऊपर में कोई इशू नहीं है, अगर रेंज में रह जाए तो कोई इशू नहीं है, जब नीचे जाता है प्रॉब्लम वहीं पे जनरेट होता है। एग्जैक्टली। जी। ठीक है, एंड विराट ये थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस यार, सर इट हेल्प्स अ लॉट। मैं इस इशू को समझ रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि मैं खुद फेस कर रहा था कि एक ट्रेडर क्या करता है, खुद ही लॉस खाता है, खुद ही बैठता है, खुद ही रिसर्च करता है, खुद ही यूट्यूब पे देखता है, फिर कुछ करता है, और कोई उसके साथ कोई डिस्कशन करने वाला नहीं होता है। सर ये वो इतना पेनफुल है कि आप कुछ समझ ही नहीं सकते कि भाई क्या हम लोग लॉस कभी क्या कभी ट्रेड में फंस जाते हैं और इसको सजेस्ट मेंटरशिप करने वाला कोई नहीं। करेक्ट करेक्ट, Virat, मतलब Virat, गाइड कर, हाँ actually, everything is option hedging and options selling or hedging. Everything is lies on under the arbitrage. Always, the sir is keep on telling that please understand the arbitrage. No, that is the major things here. वो एक्चुअली वो बता नहीं रहा है अभी तक, और But actually, I have one video I wanted to share with you. Yesterday also, प्लीज हाँ yeah. प्लीज शेयर कीजिए सर, मैं भी काफी सारे वीडियोस के थ्रू And there is something called synthetic future and synthetic calls and everything is there. हाँ, विराट वो सर कॉल बुक पैरिटी वाला वीडियो देखोगे ना सर? Yeah. मेरा After तो वो seeing your synthetic ही है video वो। only, I got an idea, and I करेक्ट researched on all YouTube videos. I got लेकिन some interesting लेकिन videos on that. लेकिन इंडेक्स में आपको वो कॉल पुट पैरिटी और साथ में फ्यूचर का जो आर्बिट्राज है वो बहुत कम मिलता है। मैंने देखा है कि इतना जल्दी वो चला जाता है, That is क्विकली आप very रिफ्रेश करोगे, that is रेट्स very फिर से चेंज quickly. हो जाते हैं और आपको कुछ 150, 200, 300 रुपए का वो दिखाता है, तो वो बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन वो चीज आप विराट स्टॉक्स भाई, में भी ट्राई कर सकते हो। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो पेयर ट्रेडिंग है, मतलब जो सर आर्बिट्रेज बिल्कुल, कह रहे हैं ना हाँ उसको। हाँ, No, तो that is not a pair trading because what sir is telling. नहीं Because here in index mein, we have only a monthly option, monthly future rate, right? We can see the नहीं, अगर future, आप what is the value. जैसे ना, Okay. अगर आप क्लोजली फ्यूचर के प्राइजेस को फॉलो करोगे ना,
तो आप देखोगे कि वो एवरी वीक स्पॉट के पास आता है, या फिर कोई एक करेक्शन that आती is है expiry will ठीक है एवरी वीक बोल रहे हो आप एवरी according वीक। हाँ आप एवरी वीक देखो, मैं आपको कैसा मैंने जो नोटिस किया है वो क्या होता है, एवरी वीक वेडनेसडे या गुरुवार के आसपास वो आता है। और उसमें ऐसा भी है दूसरी चीज कि अगर मार्केट में सपोज एक बुल रन चल रहा है, ओके, और फ्यूचर तो प्रीमियम में ट्रेड करेगा, एक बुल रन चल रहा है, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक आपको करेक्शन देखने मिलता है। तो जब एक करेक्शन आएगा ना, तो वो फ्यूचर को एक रीजन मिल जाता है स्पॉट पे आने का, इवन आज एक्सपायरी है नहीं है, it वो is very आता है simple. वापस Can I स्पॉट के explain पास, this? फिर वो वापस अरे सर प्रीमियम में चले जाता है। तो बेसिकली सर एक मिनट हम लोग ये हेज Can I 17 का explain क्लोज this? करते हैं। एक मिनट सर Okay. सर इसको Okay, एक बार हेज 17 को डिस्कस करते हैं, हमारे पास टाइम है अभी, तो उसके बाद हम लोग उस पर मूव करेंगे, ठीक है। और उसमें आर्बिट्राज के कई तरीके हैं, वो कौन सा एग्जैक्ट आर्बिट्राज 90 है जिसमें वो बैंक निफ्टी और निफ्टी का कोरिलेशन चेक करते हैं, क्योंकि उनके जो भी ट्रेड या स्क्रीनशॉट देखा उसमें बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों रहता है। कई बार उनके ही फ्यूचर्स रहते हैं नेक्स्ट मंथ के, अप्रैल के फ्यूचर्स के लिए। कभी मैंने देखे हैं कुछ स्क्रीनशॉट में 10 मिनट में उन्होंने ट्रेड लिया है, 10 मिनट के कैंडल पे आर्बिट्राज किया है। No, Virat, we are not like that, because if you calculate this one call and put, hello, what is the difference between the call and put? If you add with strike price, it will give you a monthly, or if you are calculating for weekly, it is give you a future value. करेक्ट मतलब जो so what is the difference between the monthly and weekly? So that difference amount is arbitrage. करेक्ट सर, करेक्ट। अगर वो अमाउंट एक आपको रीजनेबल अमाउंट मिलता है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। या so we can sell the weekly। एक मिनट ये डिस्कस कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से ये जूम का मीटिंग मेरा लिमिटेड टाइम के लिए होगा, और हो सकता है वो बैक टू हेज 17 सर जी, आई वाज टेस्टिंग। तो मैंने क्या फाउंड किया, अभी मैंने 1 मार्च को क्या किया कि मैं 30 मार्च का जो अभी 30 मार्च एक्सपायरी का जो था, 29 मार्च जो भी अपना मंथ एंड एक्सपायरी है, उसका ऑप्शंस ना मुझे 200 के आसपास अच्छे से नहीं मिल रहा था। तो एक तो एकदम नजदीक रहेगा 200-300 पॉइंट्स वगैरह, और उसके बाद जो 100 पॉइंट्स का हम डिफरेंस लेके जो सेल करते हैं उसका प्राइस फिर मुझे नहीं मिल रहा था। तो मैंने आप जो बोल रहे हो कैसा किया पता है क्या? सो व्हाट आई डिड, मैंने अप्रैल के स्टॉक अप्रैल के इंडेक्स में मूव हुआ। तो अप्रैल का मुझे मिला 1 मार्च को 232 को 15,500 स्ट्राइक प्राइस। ओके, उसका स्ट्राइक प्राइस 232 था, और मैंने 15,600 फिर मैंने ढूंढने का कोशिश किया कि मुझे 3250 के रेंज में कौन सा मिलता है। देन आई गॉट 18th मार्च का एक्सपायरी ऑफ 15,600 विथ 56 रुपीज। तो मेरा 232 का बाय हो गया और 56 का सेल हो गया। चलेगा ना सर? आपको लॉजिक अप्रैल का बहुत लंबा पीरियड है, तो वो जल्दी से नीचे आएगा नहीं, और मार्च का जो है वो जल्दी से ऊपर जाएगा नहीं। करेक्ट। तो फिर यहाँ पे ना मैं आज के तारीख को अगर देखूं तो मेरा 56 रुपीज का जो 15 आप मेरा देख रहे हो स्क्रीन सर? मैंने अभी जस्ट हेज 17 बनाया, आप उसको सिर्फ देख लो। मैं आपके स्क्रीन पे जाता हूँ। हाँ यस, दिख रहा है सर जी। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था अभी, शायद राकेश थे, कि उन्होंने बोला कि इसको जब नीचे जाता है तो हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। ये मैं 25 मार्च का इसमें सर 15,300 का कॉल लिया जाता तो और अच्छा होता सर। 15,300 का लेते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। उससे इसका पीछे का जो लॉजिक है वो इम्पोर्टेंट है। 50 पॉइंट आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने इसको और कम कर देता हूँ। ये कम करूंगा तो देखो 100 पॉइंट ही ऊपर बोले, 100 पॉइंट नीचे आओगे तो आप ये कितना महंगा मिल रहा है, अराउंड 67, 55 का। तो 300 पॉइंट ऊपर जाना पड़ रहा है। विराट मैंने लिया था 15,200 जो कि 204 रुपए का था। ठीक है सर, तो तभी वो था ना, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ और उसके बाद ठीक है मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, और चलिए मैं 10 मार्च को चले जाता हूँ। यस ये 33 रुपया के लगभग 34 रुपया बनेगा सर। ठीक है, 100 पॉइंट ऊपर 33 रुपए का मिल रहा है, ये 200 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, मेरा पे ऑफ ग्राफ इस तरह का है। करेक्ट। ये 6 मिनट में मेरा शायद सेशन बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और 37,000 का सर इसका बैंक निफ्टी मिलेगा। बैंक निफ्टी इंडिविजुअल है सर, उसको अभी रहने दीजिए। अभी सिर्फ निफ्टी में हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अभी क्या होगा कि आप ये देखो कि
मेरा निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाता है, यहाँ पे मैं ये निफ्टी को कम किया हूँ, 938 से आ गया 840 पे, लगभग 100 पॉइंट नीचे गया निफ्टी। ठीक है, तो मेरे पास 2000 का लॉस हो जाएगा। 2000 का लॉस का मतलब है ये अराउंड मेरा 1500-1600 रुपए का प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो मैं इससे क्या करूंगा कि मैं इसको एक और ट्रेड बन लेता हूं, इसको रोल डाउन बोलते हैं। 300 अगेन सेल करना है सर। हाँ, अगेन सेल करना है सर, और ये उससे नीचे 350 का सेल कर देंगे या 300 का, जिसका भी आपको 20-25 रुपए 30 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, मैं वो सेल करूंगा। ठीक है, उससे मैं निकल गया और ये सेल कर दिया। अभी ये 41 दिखा रहा है, क्योंकि ये मंडे को अगर आप जाइएगा तो ये 24-25 रुपए से ज्यादा नहीं दिखेगा, या जब 100 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो ये नहीं दिखेगा। अभी भी आप ऊपर के साइड सेफ है सर। ठीक है, सर इसका रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा सर यूट्यूब पे। रिकॉर्डिंग क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग किया हुआ है सर। ये मेरा पोजीशन पहले ये था, ये पोजीशन था, आप देख रहे हैं कि 16,270 तक मैं सेफ हूं। यहाँ पे निफ्टी ऊपर अगर 16,200 तक चला जाता है तो भी मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा वीकली एक्सपायरी में। ठीक है, अगर मैं ये निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गया, मैं इससे निकल जाता हूं इससे, और ये न्यू पोजीशन ले लेता हूं, फिर भी मेरा 15,900 तक मैं सेफ हूं। मतलब 100 पॉइंट नीचे आया, मेरा कर्व थोड़ा सा चेंज होगा, जो पे ऑफ ग्राफ का कर्व है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो हमारा टारगेट क्या है कि जो 9,000 10,000 रुपए जो निफ्टी के बाई में मेरा जाने वाला है, हाँ, नीचे जाने के, उसको बचाना है। तो वो बैंक निफ्टी सेल करके और इसको सेल करके आप जा सकते हो। वीकली वेट करने में प्रॉब्लम ये है कि वीकली में आप एक ही लॉट सेल करके बैठे रहोगे, वो जीरो हो जाएगा, तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट 5,000 का होगा, लेकिन उधर आप 9,000 रुपए का लॉस खा चुके होगे। करेक्ट। नहीं, ये सर आप सही बोल रहे हैं सर, वीकली में बैठे रहने से बैंक निफ्टी हमको परेशानी कर देता है। तो इसमें रोल अप, तो यहाँ तो रोल डाउन हो गया कि नीचे आ रहा है तो हम एक एक पोजीशन नीचे शिफ्ट कर गए सेल पोजीशन को, और रोल अप करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक कि भाई ये इतना ज्यादा, इसका रेंज इतना कम ना हो जाए कि आप मतलब मेरे ख्याल से 3 तक, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से 3 रोल अप चलेगा, उसके बाद आप एग्जिट हो जाओ। रोल डाउन, सॉरी, 3 रोल डाउन होने के बाद ना 100 पॉइंट आप एग्जिट हो जाओ। वो भी जब सेम मंथ में हम हैं, जैसे अभी जो हम सेम मंथ में है, जो मैं फरवरी में मार्च का बाई कर रहा था, तो 150 पॉइंट तक भी कोई टेंशन नहीं था। 150 पॉइंट रोल डाउन करना है, उसके बाद अगर उसके बाद भी रोल डाउन करने की जरूरत पड़ी तो एग्जिट हो जाओ। ठीक है, जो 1000 नो चांस ऑफ रोल डाउन, नो 15th will come now after that। इसमें सर प्रीमियम टोटल जो है, ये जो लगना है मार्जिन, वो 66,000 लगना है ना सर? इसमें तो हाँ 66,000 ही लगना है सर। यहाँ तो अभी 42 ही दिखा रहा है, 46,000 का। तो सर मेरा टारगेट 66,000 पर कितना होना चाहिए? सर 66,000 तो इसमें निफ्टी में लग जाता है सर। आपको मार्जिन ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो जाता है 1.5 लाख तक, और लॉक हो जाता है 80-90 हजार। जब आप बैंक निफ्टी सेल करते हो ना पहले से, तो उस समय मार्जिन ज्यादा मांगता है। तो अब आपका ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है 1.5 लाख रुपए। अगर वीकली आप उस पर 3,000 रुपए भी निकाल रहे हो ना सर, तो बहुत है। वीकली 3,000। लेकिन MIS ऑर्डर लगाते हैं तो 75,000 रुपया दिखता है सर मेरे पे। हाँ MIS में अगर आप MIS में करके फिर कन्वर्ट कर सकते हो तो आपको कम में ही, फिर कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल में तो 75,000। हाँ बिल्कुल। तो इस हिसाब से तब तो मेरा सर जो इन्वेस्टमेंट हुआ 75,000 होना सर। हाँ राकेश, Virat, I have just a question for you. So since how long you have been doing this, like paper trading, including like actual doing and paper trading? पेपर ट्रेडिंग मैं ऑलमोस्ट 3-4 वीक से कर रहा हूँ सर। मैं साथ में कोई नहीं, एक आध दिन एक्चुअली। And what is the maximum loss? अभी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हूँ सर। मैंने एक बार गलती से लॉस लिया है उसमें, वो भी जब वो टेक्निकल ग्लिच था NSE का, उस दिन मैंने, और मैं सिस्टम पे नहीं था, तो मैंने अपना सारे पोजीशन क्लोज कर दिए। Okay, fine. Thanks Virat। ये आप रोल डाउन करते रहोगे ना, तो आप 70% लॉस को, श्योर है कि 70% लॉस को आप मिनिमाइज कर सकते हो। यानी 9,000 का जो लॉस होने वाला है आपका,
उसको आप हाँ 2000 पे ला सकते हो नहीं, आप जो ट्रेड विराट लेते हो, लाइक व्हाट इज द टाइम डू यू एंटर? बिकॉज सर। the position that you have given this week, right? I saw like the prices are not matching to mine, like because करेक्ट मैंने क्या करेक्ट, किया, मैंने सर वो वेंसडे को ही इस बार एक्सपायरी थी, तो इसलिए मैंने थर्सडे को ही ले लिया था। ऐसे मैं जनरली फ्राइडे को लेता हूँ। हाँ नॉर्मली आई ऑल्सो और टेक इट इन फ्राइडे, जैसे हाँ, मैंने मैंने इस अपडेट बार भी लिया हूँ, किया था, लेकिन अभी मैंने मैं लिया हुआ है 15,400, 15,500 और 3,705 सी। अभी मेरे को नेगेटिव में है, मतलब लाइक 50 रुपीज नेगेटिव ठीक है चल सर, रहा है। आपके पास और अभी पूरा एक हफ्ता है वो बाइट हाँ 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 पोजीशन को रखने का और सेल करते जाने हाँ का। हाँ तो वही, विराट लाइक ये जो आपका हाँ टेक्निक बताया ना आपने, दैट्स अ वंडरफुल टेक्निक, आई वर्क ऑन दैट। थैंक यू। बट यस विराट सर, आप कीजिए और शेयर कीजिए कि आप क्या फील करते हैं। हो सकता है अभी वंडरफुल लग रहा है और लाइव में जाने पे वो पता चलेगा कि ये काम ही नहीं करता था, इसमें तो उल्टा और फंस जाते हैं अपन। विराट हाँ, सर एक दिन ऐसा हुआ परसों कि हमने वो 1700 रुपया प्रॉफिट पाया था, और मैंने सोचा कि इसको पूरा होल्ड करता हूँ एक्सपायरी तक, लेकिन अगले ही दिन गैप डाउन हुआ सर, और मेरे 1700 बन गए -1500। हाँ, तो ये इसीलिए तो है सर कि आपको उसमें फिर वो तो होता रहेगा सर, दिन में ही कभी 500 प्लस दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, तो उसमें आपको रोल डाउन करना विराट पड़ेगा आपको। हाँ विराट हाँ विराट सर, सर, एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो सर, हमने जो